हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम एक और एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एनालॉग मॉड्यूल या फिर एडीसी के बारे में है, जो कि अक्सर हमारे जो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की ब्रांच है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इस एग्जाम्पल में हम 0 to 12 वोल्टेज को 4 बिट एडीसी के थ्रू पीएलसी में वैल्यू देंगे। सबसे पहले हम एडीसी के बारे में समझते हैं। हमारा एडीसी 4 बिट है। 4 बिट को अगर हम 0 to 12 वोल्ट में यूज करेंगे तो हमारी टेबल ये रहेगी कि ये हमारे वोल्टेज है, हमारा लिस्ट काउंट होगा 0.8 वोल्टेज और डिजिटल काउंट हमारे टोटल 15 हो जाएंगे। 4 बिट के लिए हमारे टोटल डिजिटल काउंट 15 होते हैं। इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है कि हमें 2 की पावर n में हमें बिट रखना होता है। हमारा एडीसी 4 बिट है, इसलिए हमने 2 की पावर 4 रख दिया तो टोटल हमारे 16 लेवल हो गए। और आपको पता है बाइनरी नंबर 0 से स्टार्ट होती है, तो मैक्सिमम नंबर हमारी 0 से स्टार्ट होगी तो मैक्सिमम नंबर हमारी 15 हो जाएगी। तो फिर हमारा रेजोल्यूशन हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला है हमारा जितना हम वोल्टेज ले रहे हैं वी रेफरेंस डिवाइडेड बाई 2 की पावर n माइनस 1। तो 12 वोल्ट को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 वोल्टेज हमारा रिजोल्यूशन हो जाएगा, जो कि हमारे एक स्टेप पे हमारा 0.8 वोल्टेज है। मींस जब हमारा वोल्टेज 0 होगा तो हमें डिजिटल काउंट 0 मिलेंगे और जैसे ही हमारा 0.8 वोल्टेज हो जाएगा तो हमारी काउंटिंग एक और बढ़ जाएगी। एंड देन अगेन 0.8 वोल्टेज पे यहाँ पे 0.8 वोल्टेज है हमारा और 0.8 वोल्टेज और अपन बढ़ा देंगे, मीन्स 1.6 वोल्ट कर देंगे तो डिजिटल काउंट हमें 2 मिलेगी। और जो बाइनरी आउटपुट है वो हमें पहली पिन हमारी 0 रहेगी, 2 के इक्वल रहेगी, दूसरी पिन हमारी 1 एंड 00। ये हमारी बाइनरी नंबर्स होती है और इन बाइनरी पिन्स को हम पीएलसी के इनपुट X0 से लेके X3 पर कनेक्ट कर देंगे और इनको एक्सेस करने के लिए हम निबल कमांड का यूज करेंगे, जो कि हमारे पीएलसी में के नंबर है हमारी 1, क्योंकि हम जानते हैं एक निबल में हमारी टोटल 4 बिट होती है। तो ये हमारी टोटल 4 बिट ही है, 1 2 3 4, तो निबल की नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगी। एंड स्टार्टिंग बिट कौन सी है हमारी X0, तो ये कमांड हमारी K1 X0 से टोटल 4 बिट को ये रीड करेगी और वैल्यू को हमारे प्रोग्राम में सेंड करेगी। अब हमें हमारे क्वेश्चन के लिए लॉजिक राइट करना है, जिसमें हमारा है कि अगर हमारा वोल्टेज 4 वोल्ट से बिलो हो, 4 वोल्ट का मतलब है डिजिटल काउंट हमारा 5, 4 वोल्ट पे हमें डिजिटल काउंट 5 मिलेंगे और बाइनरी आउटपुट होगी हमारी 101। अगर हमारा वोल्टेज 5 से कम है तो हमें आउटपुट Y0 ऑन कर देंगे। इधर हमें देख सकते हैं we use the comparison command if K1 X0 is less than K5 then output Y0 will be high। ये आउटपुट हमारी 1 है जो Y0 स्टार्ट होती है। एंड सेकंड लॉजिक है हमारा कि अगर आउटपुट हमारा 4 से लेके 8 वोल्ट तक है तो 4 का मतलब हमारा 5 और 8 वोल्टेज का मतलब हमारी काउंट होगी 10। तो अगर हमारी नंबर 4 से लेके 10 है तो हमारा आउटपुट 2 हाई होगा। तो देन वी विल यूज इफ K1 X0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू K5 एंड लेस देन एंड इक्वल टू K10 देन आउटपुट Y1 विल बी हाई। अगर हमारी वोल्टेज है कि उसकी डिजिटल काउंट हमारी डेसिमल वैल्यू 5 to 10 होगी तो मतलब वोल्टेज हमारा 4 to 8 होगा। तो 4 to 8 के लिए हमारा आउटपुट Y1 हाई होगा, जो कि हमारा आउटपुट 2 है पीएलसी के लिए, क्योंकि हमारे आउटपुट Y0 स्टार्ट होता है तो आउटपुट Y1 हमारा सेकंड आउटपुट होगा। एंड थर्ड लॉजिक हमारा है इफ वोल्टेज ग्रेटर देन 8 वोल्ट देन आउटपुट 3 विल बी हाई। देन वी विल यूज इफ K1 X0 इज ग्रेटर देन K10 से अगर हमारा ग्रेटर देन है मतलब 8.8 वोल्ट, हमारा K10 से 11 बड़ा हो गया और आगे 15 तक। इफ K1 X0 इज ग्रेटर देन K10 देन आउटपुट Y2 विल बी हाई। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए लॉजिक हो गया। इसी को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम मित्सुबिशी की पीएलसी के सॉफ्टवेयर GXWorks 2 एंड HMI पे इसके सिमुलेशन को देखते हैं और हमारे लॉजिक को भी देखते हैं। यहाँ पर हमने मित्सुबिशी पीएलसी के सॉफ्टवेयर GXWorks 2 में लैडर को राइट किया हुआ है, जिसमें हमने X4 को एज ए स्टार्ट पुश बटन यूज किया हुआ है। जैसे हम X4 को ऑन कर देंगे तो हमारा लॉजिक वर्क करना स्टार्ट कर देगा, जिसमें हमारी पहली इंस्ट्रक्शन है कि अगर हमारा वोल्टेज 4 से नीचे हो,
4 से नीचे, इसका मतलब है कि 4 वोल्टेज हमारा रहेगा 5 काउंट पे। 5 काउंट से अगर कम रहेगा तो हमारा वो आउटपुट Y0 ऑन रहेगा, जो कि आउटपुट नंबर 1 है। तो हमने राइट किया है इफ K1X0 मीन्स 1 निबल फ्रॉम X0, 1 निबल हो जाएगी हमारी X0 1 2 3, क्योंकि हमें पता है 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स। तो वी आर एग्जीक्यूटिंग निबल इंस्ट्रक्शन एंड वी विल कंपेरिजन ऑफ निबल। सो वी हैव राइट दैट इफ K1X0 is less than K5, then our output Y0 will be high, that is output 1. And second, if voltage is 4 to 8 means digital count 5 to 10. So we write the logic that if K1X0 is greater than and equal to K5, and if K1X0 is less than and equal to K10, then our output Y1 will be high. And third one is if our ADC voltage above than 8 volt, then output Y2 will be high. So we write the logic if K1X0 is greater than 10 and K1X0 is less than and equal to K15, जब हमारा वोल्टेज 8 वोल्ट से बड़ा होगा और 12 वोल्ट के इक्वल रहेगा तो हमारी आउटपुट Y2 हाई होगी, जो कि हमारी थर्ड आउटपुट है। अब हम सिमुलेशन पर ट्रायल करते हैं। फ्रेंड्स, वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू दैट द सिमुलेशन वी हैव यूज्ड इज डिपेंडिंग ऑन द रियल PLC devices, like we have used X0 1 2 and 3 inputs and we used Y0 Y1 and Y2 outputs. These simulation I have used for your confirmation that logic is working properly. Otherwise some friends may have confusion, is this logic working or not. Now we can see here our binary bits are 0. So here ADC voltage is also 0 and binary equivalent is also 0 and binary number is 0, then decimal equivalent is also 0. When we turn X0 on means ADC voltage 8.0. 8.0 means 1 count in decimal and equivalent binary number is 0001. And at this time we have to start the X4 input for start the logic. If we start the logic by pushing X0 4 input as high, then our logic can start work and we can see if the digital count is 1, here output Y0 is also on. Y0 will be on until our number is less than K5. So we will increase the number. Here I turn on X1. So our decimal equivalent will be 3. So our Y0 is continue on. When we will make it up to 4, we can see 3.2 voltage. 100 is equivalent to 4. 4 is equal to 3.2 volt. It is working perfect. And then our output Y0 is also high. If we increase the voltage, now output Y1 will be on and Y0 will be off. So we will increase the number. We make it 5 by pressing X2 and X0 input. It is equivalent binary 101, that is equivalent to decimal of 5 and our voltage is 4. We see that if voltage is 4 to 8, then our output 2 will be high. So program makes output to high Y1. And if we increase the voltage above 8 volts, above 8 volt means I used 1101. 1101 means 10.4. Then our output will 3 will be high. Output Y2 will be high. You can also see the voltage sampling logic. First we move the value in D10. We know 13 is a integer number, or we have to multiply by 0.8, which is real number. So we have to convert this integer number into real number or float value. So we have used FLT command to convert D10 into D12 as a float number. After converting in real number,
we have multiplied D12 by float value 0.8 and result we have stored in D14, which is the equivalent of our ADC input voltage. Now here ADC input voltage is 10.4. If we replace any ADC count like that, I turn off this bit and I make it 7. 7 means 5.6 volt, which is greater than 4.0 and less than 8.0. So our output 2 is high. ये लॉजिक हमने ओनली वोल्टेज की सैम्पलिंग के लिए लिखा हुआ है, बट आप एक्चुअल में पीएलसी के साथ एडीसी कनेक्ट कर दोगे तो वोल्टेज हमें X0 से लेकर X3 पिन पे ऑटोमेटिक ही हार्डवेयर के थ्रू मिल जाएगा। हमें इस लॉजिक की हमें कोई नीड नहीं होगी। देन इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैन स्किप इस दिस लॉजिक। इंजीनियरिंग स्टूडेंट इस लॉजिक को स्किप कर सकते हैं या फिर पढ़ भी सकते हैं अगर उनको लग रहा है कि अगर वो इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो। अदरवाइज वो एग्जामिनेशन के बाद भी इसे रीड कर सकते हैं। बट दोज हु वांट टू बिकम ए प्रोफेशनल इंजीनियर, दिस लॉजिक इज कंपलसरी। सो इस प्रकार आप अपने एडीसी के लिए लैडर लॉजिक लिख सकते हैं, उसकी सैम्पलिंग के लिए, उसकी वैल्यू के लिए, अदर आउटपुट जनरेट करने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।